हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर प्रोकायरलिटी। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम एक एग्जांपल से। देखते हैं, आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया है जो कि एक ए कायरल है, ए कायरल मॉलिक्यूल है। अब मैं यहाँ पे ए कायरल क्यों है? क्योंकि ये दो लिगेंड एक जैसे हैं। अब मैं इसमें से एक ग्रुप को या ये जो लिगेंड है उसको रिप्लेस कर देता हूँ ई से, ठीक है। जैसे ही मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ तो ये बन जाता है इस तरह से। अब ये बन गया है कायरल मॉलिक्यूल हो गया है। लेकिन अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, एक ऐसा एक कायरल मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो लिगेंड सेम हो, उसमें से अगर हम एक लिगेंड को रिप्लेस कर दे दूसरे के साथ तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलेगा और उस मॉलिक्यूल को ही हम कहेंगे प्रोकायरल मॉलिक्यूल, और ये कार्बन होगा प्रोकायरल कार्बन। मैंने ये कहा आपके पास एक कायरल मॉलिक्यूल है, उसमें से ये दो जो सेम ग्रुप है, एक को हटा दिया, रिप्लेस किया है ई से। इसको ई से रिप्लेस करने के बाद मुझे मिलता है प्रोकायरल मॉलिक्यूल, और ये जो कार्बन है वो ए कायरल से प्रोकायरल हो चुका है, यानी ये ए कायरल से कायरल बना है। ए कायरल से कायरल तो बन गया है, लेकिन इस कार्बन का नाम कहा गया है प्रोकायरल। इसे हमने कायरल बनाया है, ये ध्यान रखेंगे। और इस पूरे फिनोमेना को हम कहेंगे प्रोकायरलिटी, ये नोट करेंगे। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, H, HA, HB और CH3। देखिए, एक मिनट, हाँ, यह बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। देखिए, ये एक कार्बन है, इससे दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये अभी तो एक कायरल है, ठीक है। जब ये दो सेम ग्रुप में से किसी एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, किया है मैंने, Hb को रिप्लेस किया मैंने OH से, ठीक है। उसी तरह से HA को भी रिप्लेस कर सकता हूं मैं OH से। जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो मुझे ये मॉलिक्यूल मिलेगा OH, HB, CH3, और यहाँ पे OH, HA, Me, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल मिलेंगे जब मैं एक एक H को रिप्लेस करूंगा OH से। फिलहाल तो ये एक कायरल है, लेकिन अब क्या बन गया है? कायरल, या इसे हम कहेंगे प्रोकायरल। प्रोकायरल मॉलिक्यूल बन गया ये, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये कहा गया प्रोकायरल कार्बन। प्रोकायरल कार्बन। अब इन दोनों में जरा RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे हम। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैं जा रहा हूँ R, लेकिन होगा S, ठीक है। 1 2 3 4, मैं जा रहा हूँ S, लेकिन होगा R। तो दोनों का RS नोमेनक्लेचर उल्टा आ रहा है, मतलब अपोजिट है। एक का S है, इसका R है, तो आपस में ये दोनों क्या हुए? पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ये आपस में हो गए पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। अब एक और बात, ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स तो हो गए। अब एनेंशियोमर्स का क्या मतलब होता है? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी ये आपस एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, ठीक है। ये मिरर है, ये दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, इसलिए ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर।
ठीक है, तो एनेंशियोमर कब बना? जब मैंने ये हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसी ग्रुप के द्वारा, Z से, Z मान लीजिए ग्रुप, या OH से रिप्लेस किया, तभी मुझे पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिला। यानी ये दो हाइड्रोजन क्या कहेंगे इन दो हाइड्रोजन को? एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन। एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन कहा गया इन दो, HA और HB दोनों ही एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दोनों ही पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स देते हैं। ये नोट करेंगे। तो ठीक है, हमने ये सीखा कि अगर एक कायरल मॉलिक्यूल है जिसमें दो ग्रुप सेम लगे हैं, उन दो ग्रुप में से मैं किसी एक ग्रुप को रिप्लेस करता हूँ तो मुझे प्रोकायरल मॉलिक्यूल मिलता है, और जो कार्बन जो एक कायरल था वो प्रोकायरल बन गया, इसलिए हमने उसे प्रोकायरल कार्बन कहा। ठीक है, अब जब हम प्रोकायरलिटी पढ़ते हैं या जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें पेयर ऑफ कह दीजिए, छोड़िए, स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं। इनडायरेक्टली हमें मिला है स्टीरियो आइसोमर्स, ये ध्यान रखेंगे, इसमें नोट करिए इसे, फिर आगे की ओर चलेंगे। अभी एक और एग्जांपल है, वो भी देखते हैं हम। ये दिया है, जरा नंबरिंग करें इसे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग होगी इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन, फोर्थ कार्बन ए कायरल है, अभी फिलहाल तो ये ए कायरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किससे जुड़ा है, ये कार्बन, इसको मैं हाईलाइट करूँगा, ये फोर्थ कार्बन को OH है, यहाँ पे इस तरह से एक OH है, एक H होगा, और यहाँ पे भी एक ही सेम ग्रुप है, CH2 और कार्बन है, और यहाँ पे भी CH2 और सेम चीज़ जुड़ी हुई है। फिर ये कार्बन के साथ Me और H है, और यहाँ पे भी Me और H है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो दोनों साइड सेम ही ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए ये एक कायरल है। अब मैं इसे प्रोकायरल बनाना चाहूँगा, मैं इसे प्रोकायरल बनाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे वेज पे H होगा और यहाँ पे डैश पे H होगा, इसको मैंने मान लिया HA, ये मान लिया मैंने HB, ठीक है। अब मैंने दोनों में से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है डिफरेंट ग्रुप से। देखिए HA को मैंने रिप्लेस कर दिया Z से और HB को मैंने रिप्लेस किया Z से, तो किस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा? Me Z, Me H, ये हुआ HB। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ O है, Me HA Me Z, इस तरह का ग्रुप है। तो ये दोनों, अब जरा यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर लगा के देखते हैं हम। देखिए ये Z हाइड्रोजन से एटॉमिक नंबर में ज़्यादा है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये फर्स्ट, इसको सेकंड, यहाँ पे H है, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ R, यहाँ पे S, दोनों ही अपोजिट है, यानी ये दोनों ही पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। नोट करेंगे इससे भी। अब हम आगे पढ़ेंगे होमोमॉर्फिक लिगेंड। होमोमॉर्फिक लिगेंड देखिए सिंपल ही है,
होमोमॉर्फिक लिगेंड उन लिगेंड को कहा जाएगा जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। होमोमॉर्फिक लिगेंड उन लिगेंड को कहा जाता है जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे ये CH3 HAH, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। अब चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से व्यू डालिए आप अपना, तो भी H ही लगेगा और उस तरफ से भी H ही लगेगा, यानी ये दोनों ही आपस में होमोमॉर्फिक है जिन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो लिखेंगे आप ऐसे दोज टाइप ऑफ लिगेंड विच आर नॉट डिफरेंशिएबल इज नोन एज होमोमॉर्फिक लिगेंड, ये लिख लेंगे आप। ठीक है, चलिए अब लिगेंड्स हैं, ठीक है, ये लिगेंड इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं, इक्विवेलेंट है इस तरह से, और नॉन इक्विवेलेंट है, दो तरह से लिगेंड हो सकते हैं। अगर या तो लिगेंड इक्विवेलेंट है और या तो नॉन इक्विवेलेंट लिगेंड है। अगर इक्विवेलेंट लिगेंड है तो उसे हम कहेंगे होमोटॉपिक लिगेंड, होमोटॉपिक लिगेंड। और अगर नॉन इक्विवेलेंट है तो आप उसे कहेंगे हेट्रोटॉपिक लिगेंड, ठीक है। अब अगर ये जो हेट्रोटॉपिक लिगेंड होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एनेंशियोटॉपिक एंड डायास्टीरियोटॉपिक। ये दो तरह के होते हैं, एनेंशियोटॉपिक एंड डायास्टीरियोटॉपिक, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम बात करते हैं होमोटॉपिक लिगेंड्स की, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर लेके स्टडी करेंगे उसको हम, ठीक है। देखते हैं, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं होमोटॉपिक लिगेंड्स, ठीक है। हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है इस तरह से, फॉर्मल्डिहाइड है ये, फॉर्मल्डिहाइड। इस वाली पोजीशन को R1 कहा मैंने और ये यहाँ पे मैंने इसे कहा R2। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें R1 इज इक्वल टू R2 है, यानी ये आपस में क्या है, होमोटॉपिक लिगेंड, क्योंकि इन्हें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं इसी की ही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाता हूँ। ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो देखिए होगा क्या, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो किस तरह से होगा, इस तरह से। तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर, जैसे ही ये ओपन होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस माइनस चार्ज को के साथ आएगा MgI, इस तरह से। ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस किस टाइप से होगा, तो देखिए इस तरह से, यहाँ पे OH और यहाँ पे H दे दीजिए आप, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा OH H MEH, देखिए इस तरह से आपके पास स्पीशीज बनी, ठीक है। और इसे हम क्या करें, किस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH, इथेनॉल बन गया आपके पास, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ये R1 और R2 सेम हो जाए तो इस तरह के लिगेंड को हम कहेंगे होमोटॉपिक लिगेंड, होमोटॉपिक लिगेंड। नोट करेंगे इसे भी। अब और बातें, ये तो मैं अब करूंगा, ये देखिए क्या था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R1 लिख दिया, यहाँ पे R2 लिख दिया।
अब R1 इज इक्वल टू R2 है तो लिगेंड होमोटॉपिक है, होमोटॉपिक लिगेंड। और इसी होमोटॉपिक लिगेंड की वजह से हम आगे से देखें या रियर व्यू ले लीजिए तो हमें सेम फेस मिलेगा। चाहे आप फ्रंट से देखिए तो भी आपको सेम ही लगेगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगा दूँ तो दोनों सेम लगेंगे, और पीछे से देखो तो भी सेम लगेंगे। यानी होमोटॉपिक लिगेंड के साथ होमोटॉपिक फेस भी आप ध्यान रखेंगे, नोट करें इसे। अब उसी तरह से अगर R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे, R1 इज नॉट इक्वल टू R2 हो जाए तो ये हेट्रोटॉपिक लिगेंड कहे जाएंगे, हेट्रोटॉपिक लिगेंड, या इसे हम कहेंगे हेट्रोटॉपिक फेस। यानी रियर में कुछ और व्यू आएगा और फ्रंट से कुछ और व्यू आएगा, ये ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ गया पेज मेरा, ये रहा, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और भी बातें हमें जाननी है, अब इसके बारे में ही चलेंगे, हम पढ़ेंगे कि हेट्रोटॉपिक लिगेंड क्यों किस तरह से है और हेट्रोटॉपिक फेस क्यों कहा गया मैंने इसे। देखिए रिएक्शन से समझेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली ही। यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है H। ठीक है, ये है हमारा अल्डिहाइड। यहाँ पे दोनों ही ग्रुप डिफरेंट है, रिएक्शन करवाते हैं हम। अब किस तरह से CH3 MgI, नहीं अब CH3 MgI से ना कराए रिएक्शन, आप रिडक्शन करा दीजिए इसका LiAlH4 से, लिथियम बेस, लिथियम हाइड्राइड बेस है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका काम है H-। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे कार्बन जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा। ठीक है, ओपन कर देगा O माइनस CH3 H और ये H। ठीक है, इस तरह से हो। अब ये O माइनस को वर्कअप करवा देते हैं हम, तो क्या होगा CH3 OH H H। लेकिन अब अगर हम स्टीरियो की बात करें, अगर हम स्टीरियो लगाने की बात करें तो दो तरह से स्टीरियो इसकी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, एक स्टीरियो तो कुछ इस तरह से होगी OH H इस तरह से, और एक स्टीरियो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, दोनों में ही अगर हम RS लगाएं, दोनों में ही अगर हम RS नोमेनक्लेचर लगाएं तो ये 1, ठीक है, ये RS लगेगा ही नहीं, सॉरी, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट ग्रुप है। ठीक, तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अब आगे अगर हम यहाँ से देखें फ्रंट से, इसको CH3 कर लीजिए, इसको आप C2H5 कर लीजिए, तो RS लगाने में ईजीनेस होगी। C2H5 कर लीजिए, अब RS लगाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं क्या जा रहा हूँ R ही रहेगा। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, मैं जा रहा हूँ R लेकिन होगा S। तो देखिए दोनों ही केस में इसका जो व्यू है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसे फ्रंट से देखें तो मुझे ये OH मेरी ओर आता दिखेगा, लेकिन मैं पीछे चले जाऊँ तो मुझे H मेरी ओर आता दिखेगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर R1 और R2 आपस में इक्वल ना हो तो ये आपस में कहे जाएंगे हेट्रोटॉपिक लिगेंड एज वेल एज हेट्रोटॉपिक फेस। नोट करिए इसे।
अब एक और एग्जांपल है हमारे पास। पूछा गया है HA और HB आपस में क्या है, ठीक है, हमें ये पता करना है। तो देखिए, क्या अब हम इसमें रिप्लेस वाला काम कुछ करेंगे? नहीं, रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है HA और HB को। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट के कारण ये दोनों लिगेंड कैसे हुए? होमोटॉपिक। HA एंड HB आर होमोटॉपिक लिगेंड्स, ठीक है, ये भी लिखेंगे। और भी एग्जांपल करेंगे अभी, इसे नोट करिए आप। एक और एग्जांपल है हमारे पास। इस तरह से दिया है H यहाँ पे भी H ही है, H इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये आपस में हाइड्रोजन होमोटॉपिक लिगेंड्स हुए। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। HA है, ये HB, मैंने किसी एक को चेंज करना चाहा है, ठीक है, इसको रिप्लेस करना चाहूँगा, ये वाला, ठीक। चलिए देखते हैं। एक HA को Cl से रिप्लेस किया, यहाँ पे HB को Cl से रिप्लेस किया, ठीक है। ठीक है, अब अगर RS नोमेनक्लेचर हम करें 1, जरा RS लगा के देखते हैं इसमें, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, नंबरिंग देख लीजिएगा। मैं किस तरफ जा रहा हूँ? R, लेकिन होगा क्या? S। इधर आ जाते हैं, देखिए इस तरह से बनेगा 1 2 3 4, ठीक है, S। तो देखिए दोनों ही केस में RS नोमेनक्लेचर करे तो हमें S ही मिलता है, और S मिल रहा है यानी दोनों ही आपस में दोनों सेम है SS, इसलिए इसे हमने कहा होमोटॉपिक लिगेंड या होमोटॉपिक फेस। नोट, अब हम पढ़ेंगे एनिसोटॉपिक फेस के बारे में, और इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है मीसो टार्टरिक एसिड। देखते हैं, ये दो जो हाइड्रोजन हैं उन दोनों को हम बारी बारी रिप्लेस करेंगे D के साथ। चलिए देखते हैं, H1 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं D के साथ, तो D OH H2 OH COOH ये दिया हुआ है। इसमें अगर हम RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे, अगर हम RS निकालेंगे तो सेकेंड वाले का R आएगा और थर्ड वाले कार्बन का S आएगा। ज़रा निकाल के देखते हैं इसे, 1 2 सॉरी 2 इधर नहीं आएगा, 2 3 4, मैं जा रहा हूँ R लेकिन होगा S, तो सेकेंड वाले कार्बन का S आएगा, ठीक है। और इधर देखिए 1 2 3 4, मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, देखिए मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ? S, लेकिन होगा R, यानी थर्ड वाले कार्बन का R आया है। नोट करेंगे इसे भी। फिर H2 को रिप्लेस करके देखते हैं D से, H2 को D से रिप्लेस करके देखते हैं।
जैसे ही आप H2 को D से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 वो कुछ इस तरह से आएगा 2R3S, इस तरह से आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक, ये नोट करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए R की जगह क्या आया S और S की जगह क्या आया R। इसका मतलब ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आपस में एनेंशियोमर्स है, एज वेल एज जो फेस है वो है एनेंशियोटॉपिक फेस। नोट करेंगे इसे। ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे और देखते हैं, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर है। देखिए मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं। ये देख लीजिए आप जरा। ये कुछ डार्क मतलब शेडेड है। ठीक है, अगर मैं इस वाले फेस, इस तरफ वाले फेस को मैंने कहा F1 फेस और इस तरफ वाले फेस को कहा मैंने F2 फेस। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे लिए F2 फेस और यहाँ से F1 फेस। नोट करें इसे जरा, इसमें जरा हम रिएक्शन करवाते हैं अब और देखते हैं क्या बनता है। F2 फेस से मैंने ET-Li की रिएक्शन करवाई, ET-Li की रिएक्शन करवाई, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, ET-Li है तो ये इधर से अटैक करेगा, इस साइड से। कौन? ET अटैक करेगा तो O इस तरफ जाएगा और यहाँ पे OLi और ET आ जाएगा। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब हम इसके वाटर दे देंगे तो यहाँ OH, यहाँ ET, यहाँ H, यहाँ Me। ठीक है, ये H है। ज़रा इसका RS निकाले तो 1 2 3 4 R है ये। ठीक है, इधर देखते हैं। यहाँ से अगर मैंने ET-Li का अटैक करवाया यहाँ से तो O उस तरफ जाएगा, यानी OLi इस तरफ आएगा, यहाँ ET आएगा, बाकी एज इट इज़ ही रखिए। ठीक, H2O दिया मैंने। अब जरा नंबरिंग किया तो जरा मतलब RS निकालूँ तो 1 2 3 4 यहाँ से S। ठीक है, एक R एक S, क्या हुआ? पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। और इतना सारा जमा करने की जगह यहाँ देखिए आप, ये R1 और R2 आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये होगा एनेंशियोमर्स या एनेंशियोटॉपिक फेस। नोट करेंगे इसे। हम पढ़ेंगे डायास्टीरियोटॉपिक फेस के बारे में। डायास्टीरियोटॉपिक फेस, देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। MEH MEH ये दिया है, इसको H लगा, HA HB। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में होमोटॉपिक है। क्यों? देखिए, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में होमोटॉपिक है। क्यों? अगर मैं C2 लगाऊं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे। क्या फ़र्क पड़ रहा है चाहे ये हाइड्रोजन नीचे हो या ऊपर हो, एक ही तो है। इसलिए ये HA और HB अभी फ़िलहाल तो
होमोटॉपिक है, होमोटॉपिक लिगेंड्स। लेकिन इसी होमोटॉपिक लिगेंड को मैं बारी बारी रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी ना किसी ग्रुप से। मान लीजिए मैंने HA को रिप्लेस किया है क्लोरीन के साथ, HA को रिप्लेस किया क्लोरीन के साथ और HB को रिप्लेस किया क्लोरीन के साथ। ठीक है, ज़रा देखें, MEH Cl और H, और यहाँ पे HA Cl MEH। तो देखिए ये आपस में किस तरह के आइसोमर्स बने, ये बना है सिस, ये बना है ट्रांस, और ये दोनों आपस में किस तरह का रिलेशन रखते हैं, तो ये दोनों आपस में डायास्टीरियोमर्स है। तो ये अगर डायास्टीरियोमर्स है ठीक है, तो इनके फेस भी डायास्टीरियोटॉपिक फेस होंगे, ये ध्यान रखना। तो डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसे होमोटॉपिक लिगेंड जिनके इंटरचेंज से या जिनको चेंज करने से डायास्टीरियोमर्स बने या सिस ट्रांस बन गया या डायास्टीरियोमर्स बने, उस तरह के जो मॉलिक्यूल के फेस को हम कहते हैं डायास्टीरियोटॉपिक फेस। नोट करेंगे इसे। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए CH3 और क्या दिया है Cl HA HB HCl, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल दिया है। हम बारी बारी एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी ना किसी ग्रुप से। मान लीजिए मैं Z से रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने HB को रिप्लेस किया है Z से। जैसे ही मैं HB को रिप्लेस करूँगा Z से, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये बन गया। ठीक है, अब जरा RS नोमेनक्लेचर लगा के देखते हैं क्या बनेगा। ऊपर वाले पे 1 2 3 4, मैं किस तरफ जा रहा हूँ R, लेकिन होगा क्या S, मतलब सेकेंड वाले कार्बन का तो S है, ये Z है, यहाँ पे 1, ये 2। अब Z जो है उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे मैंने क्लोरीन को फर्स्ट दिया, ऊपर वाले को सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ R, ठीक है, मैं जा रहा हूँ R, लेकिन होगा क्या S, इस तरह से हुआ। नोट करेंगे इसे। अब अगर मैं HA को रिप्लेस करता हूँ Z से, HA को मैंने रिप्लेस किया Z से, तो क्या बनेगा, ये Cl है। ठीक है, जरा RS नोमेनक्लेचर लगाते हैं। ऊपर वाला तो सेम है, ये तो S ही होगा। ठीक है, सेम ही तो है, तो ये S इस वाले सेकंड कार्बन का तो S आया। नीचे वाले का देखते हैं, 1 2 3 4। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ S, लेकिन हो गया R। देखिए फिगर 1 में S और R है और फिगर 2 में S और S है। देखिए ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये रिवर्स हो गए, यानी ये केस क्या है, डायास्टीरियोमर्स। फिगर 1 और फिगर 2 आपस में डायास्टीरियोमर्स है, ये हमने RS से साबित कर दिया। तो ऐसे होमोटॉपिक लिगेंड, होमोमॉर्फिक लिगेंड जो या जिनके रिप्लेसमेंट से हमें डायास्टीरियोमर्स मिल जाए, उन मॉलिक्यूल के फेस को हम कहेंगे डायास्टीरियोटॉपिक फेस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट कर लिया है प्रोकायरलिटी के टॉपिक को, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे होमोटॉपिक फेस, एनिसोटॉपिक फेस
प्रोकायरलिटी, प्रोकायरल सेंटर एक्सेट्रा। आई होप आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।